मैलेफिसेंट एक मकबूल हॉलीवुड फिल्म है जो 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रॉबिन रायत ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी का नया और दिलचस्प पहलू पेश करती है। मालिफिसेंट की कहानी और उसके किरदारों की तफसील दरज है। मालिफिसेंट एंजेलिना जोली एक खूबसूरत और ताकतवर परी है जो एक खूबसूरत जंगल में रहती है। इसके दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत और शफकत है और वो अपने जंगल की हिफाजत करती है। लेकिन जब इंसानी दुनिया के लोग उसकी सरहदों एक दिन इंसानी दुनिया के बादशाह का बेटा उसके जंगल में आता है और मालिफिसेंट की खूबसूरती और सलाहियतों से मुतासिर हो जाता है। मालिफिसेंट के दिल में मोहब्बत जागती है, लेकिन शाह के बेटे की तरफ की मोहब्बत को से एक धोखा के नतीजा उसकी इंतकामी कार्रवाई में मालिफिसेंट एक जादुई लांत कर्स डाल देती है, जिसके नतीजे में बादशाह की बेटी औरंजना औरोरा पर सूते में जागने की बद्दी की लाइनत आती है। जब औरंजना 16 साल की होती है तो वो एक सुई के साथ जख्मी हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन ये कहानी की असली हकीकत यह है कि मालिफिसेंट की हकीकी नीयत कुछ और थी और उसकी कहानी में एक पेचीदा और दिलचस्प मोड़ आता है। किरदार एंजेलिना जोली ने अदा किया है। मालिफिसेंट को इब्तदाई तौर पर एक मनफी किरदार के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन कहानी के दौरान ये जाहिर होता है कि उसके अंदर एक नर्म दिल भी है। इसकी कहानी में तब्दीली और तरक्की की वजह से वो एक पेचीदा और जज्बाती किरदार बदी है जिसे मालिफिसेंट की बद्दी की लांत का सामना करना पड़ता है। इस किरदार को इली फीनंग ने अदा किया है और नजना की शख्सियत में सादगी मासूमियत नजर आत्मन के तौर पर पेश किए जाते हैं। उनका किरदार फिल्म की कहानी में अहमियत रखता है और उनकी हरकतें कहानी की तरक्की पर असर अंदाज होती हैं। दीगर किरदार फिल्म में बहुत से दीगर किरदार भी हैं जो कहानी में अहमियत रखते हैं। इन किरदारों में शामिल हैं जो कहानी की खूबसूरतियों को खूबसूरती से पेश करती है। इब्तदाई तौर पर मालिफिसेंट की मोहब्बत की दास्तान है जो कि धोखा और नुकसान का बास बनती है और बाद में इंतकाम की राह पर चलने और उसके अंदर की बदी की कश्मकश कहानी में दिलचस्पी पैदा करती है। मुआफ़ी और रहाई कहानी के आखिर में मालिफिसेंट की मुआफ़ी की कहानी एक अहम पहलू है। इसकी मुआफ़ी और इसके अंदर की इंसानियत कहानी के अख्तिताम को मुअस्सिर बनाती है। मालिफिसेंट को तकनीकी तौर पर भी बहुत सराहा गया है। फिल्म की खूबसूरती, सेट डिजाइन और विजुअल इफेक्ट्स ने उसको एक शानदार तजर्बा बनाया है। एंजेलिना जोली की अदाकारी ने मालिफिसेंट के किरदार को जिंदा किया और फिल्म के दीगर तकनीकी पहलू भी शानदार हैं। उसकी उम्र 10-12 साल थी। उसका सिर सेंगों से आरास्ता था और वो परों की भी मालिक थी। उसका नाम मैलेफिसेंट था। वो एक प्यारी परी थी। वो जादुई जंगल में रह रही थी। उसने अब तक बैरूनी दुनिया नहीं देखी थी। ये खूबसूरत जंगल उसका सब कुछ था। आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। दूर जंगल में इंसानों के अलावा तमाम मखलूकात थीं। अजीब और गरीब जानवर भी थे। इंसान उनका शिकार करने लगते हैं, इसीलिए उन्हें साथ रहना पड़ा। पूरा का साथी उससे कहता है कि मेलिफिसेंट, तुम उनके खानदान से हो, तुम आखिरी ताकतूर और अच्छी परी हो। वो आदमी मेलिफिसेंट से कहता है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतूर हो। जल्द ही आप इस मरहले पर पहुंचेंगे जिस पर आप दुनिया की ताकतूर तरीन परी बन जाएंगी। लेकिन वो आखिरी मरहला आपने अभी अबूर नहीं किया, क्योंकि तुमने उसे सारी जिंदगी प्यार किया, और वो है शहजादी अरोरा को माफ करना। के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। जो किसी को दिल से माफ कर दे वो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान होगा। फिर मालेफिसेंट कहता है, नहीं, मैं माफ नहीं कर सकता। उसने हमेशा इससे मोहब्बत की, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। फिर बोरा भी वहां पहुंच जाता है।
वो बताता है कि शहजादा फुल्प और शहजादी अरूरा की शादी हो रही है। मेलिफिसेंट यहाँ खामोश रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलका शहजादी अरूरा को बात करते हुए तशद्दुद का निशाना बना रही है। शहजादी अरूरा ये महसूस कर रही थी। वो शहजादा फुल्प के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं ये सब तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूं, वरना मुझे मलका पसंद नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुल्का का आदमी जो चमकते फूल पर काम कर रहा है कि परियां इससे मर सकती हैं, वो बड़ाई करेंगे। मैंने उसे मैलेफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। उसे देखकर मलका खुश हो जाती है। उसकी एक छोटी सी परी भी है। जैसे ही वो इस पाउडर को उस पर फेंकता है कि परी मर जाती है। मलका खुश हो जाती है। वो आदमी कहता है कि मैं मजीद पाउडर इसी वक्त बना सकता हूं जब आप मजीद चमकते फूल ले आएं। फिर मलका अपने आदमियों को हुक्म देती है कि वो फूल फौरन जमा। उसे जानता, वो भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके सिपाहियों ने तमाम फूल इखाड़ फेंके हैं और कुछ नहीं कर सकता था। वह उदास थे, क्योंकि उसके साथ हमेशा बुरा होता है। वो फौजी लोहे की गोली से मेलिफिसेंट पर हमला करते, लेकिन फिर बुरा का साथी उसके सामने उसे आता है। वहीकिन जब मेलिफिसेंट बुरा के साथी को गार में ले जाता है तो वो मर जाता ही उसे रोक दिया गया। हमने देखा कि शहजादी अरूरा खूबसूरत लग रही थी। शहजादा फुल्प उसे एक फूल देता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसके जंगल का चमकता फूल था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि मलका ने ये मेरे लिए क्यों भेजा। वो मलका की तलाश में निकलता है। फिर उसे वो खफिया दरवाजा मिल जाता है। वो फूल अभिती है कि दो परियां कैद थीं। इन मखलूकात को इस आदमी ने कैद कर रखा था। फोड़ थी, लेकिन वो शख्स उसे रोकता है। फिर मलका वहां पहुंच जाती है। वो शहजादी अरूरा से कहती है कि मेरी बादशाही पहले उस जंगल के करीब थी, लेकिन वो मखलूक और मलेफिसेंट के आबाओ अजदाद मेरी बादशाही को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हल करने वहां गया तो इन मखलूक ने मेरे भाई को भी मार डाला। तुम सबसे बदला लूंगी। वो सिपाही को हुक्म देती है कि शहजादी अरूरा को एक कमरे में कैद कर दे। वही करते हैं। फिर वो मखलूक भी एक कमरे में बंद थी। फिर वो पाउडर जो इस आदमी ने तैयार किया था उन पर कमजोर हो जाती है। जिस कमरे में अरूरा और उसकी शादी का जोड़ा था, वो उसे फाड़कर उससे एक लंबी रस्सी बनाती है। वो महल से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और शहजादी अरूरा खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं। एक मेलिफिसेंट का कौवा जो इंसान के रूप में था, वो भी किले के अंदर आता है। दूसरी तरफ शहजादा फुल्प अपने बीमार वालिद के साथ बैठा था। वो ये सब नहीं जानता। अब मलका अपने महल की छत पर थी, बम फेंक रही थी। दूसरी तरफ बूरा भी अपनी फौज के साथ इस सल्तनत पर हमला करने आ रहा था। इसी दौरान मौके मिलने पर अरूरा कपड़ों की उस रस्सी से लटक कर नीचे आती है। वो बादशाह के कमरे में आती है और बादशाह फल्प भी वहां था। वो सब कुछ बताती है कि मलका ने उसके साथ किया था। उसे पकड़ने का हुक्म देती है, लेकिन उससे पहले फल्प महल से छलांग लगा देता है। शहजादी अरूरा और मेलेफिसेंट का कुआं भी पकड़ा गया, लेकिन फिर मेलिफिसेंट वहां पहुंच जाता है। फिर उसने उस कुएं को एक बड़े रीछ में बदल दिया। वो रीछ चर्च का दरवाजा खोलता है और वहां से तमाम मखलूकात को रहा करता है। मलेफिसेंट दूसरों पर हमला करना और अपने लोगों को बचाना शुरू कर देता है। को कैद कर रखा था। वो इसकी मखलूक को रहा करता है और उसे वो सुई देता है जिससे वो लांत फेर